प्रदेश सरकार बिजली, पानी और सड़क को लेकर के तमाम तरीके के दलीलें देती है, तमाम तरीके के बातें करते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत की अगर हम बात करते हैं कि यहाँ की तस्वीरें जो हैं कुछ और ही बयां करती है। प्रयागराज कोंधियारा थाना क्षेत्र के खड़ियान ग्राम सभा के लालतारा बस्ती में इस वक्त मौजूद है। यहाँ के ग्रामीणों का ये मानना है, ये कहना है, लगभग 48 घंटे बीत गए हैं, लेकिन यहाँ पर अंधेरा छाया हुआ है। बिजली विभाग की उदासीनता के चलते इस ग्राम सभा में विद्युत नहीं है, लाइट नहीं है। यहाँ के ग्रामीण काफ़ी परेशान हैं। मैं इनसे लगातार बातचीत भी करूँगा कि क्या समस्याएं हैं इनकी, आखिर वजह क्या है, किस लिए इनका जो है लाइट काट दिया गया है, बिजली काट दिया गया है, जो रात के अंधेरे में ये लोग यहाँ पर रहने को बेबस हैं। नाम जानना चाहेंगे? बाबू जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम। क्या समस्याएं क्या है? बिजली वगैरह काहे काट दिए, काहे नहीं है यहाँ पे? पकड़िए नहीं, ऐसे ही बोला। हाँ काका जी, क्या समस्याएं क्या है, क्या दिक्कत है आपको? बिजली नहीं बैंक की बात है पड़ा है। ऐसे अंधियारे में रहते हैं आप लोग फिर? काका जी अब अंधियारा। ये क्या आप लोग विद्युत विभाग के जो अधिकारी हैं, जो जेई हैं, या फिर पावर हाउस पर जाके बताया नहीं कि 4 दिन से 3 दिन से लाइट कटी हुई है, यहाँ पे सब परेशान हो गए हैं गर्मी में? साहब 3 दिन गैस कनेक्शन नहीं बा, जब रहा है भाई। उम्र कितनी होगी आपकी? अरे हो 21 वर्ष। ये 80 वर्ष के वृद्ध हैं, जो इनके आंखों में ये बताते हुए आंसू आ गया कि हमारे ग्राम सभा में लाइट नहीं है। योगी सरकार लगातार सड़क, बिजली, पानी को लेकर के बातें करती है कि इस ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई भी समस्या होगा उसका तत्काल समाधान किया जाएगा, लेकिन ज़मीनी हकीकत देखेंगे तो यहाँ की तस्वीरें कुछ और ही नजर आती है। कुछ और लोग हैं। क्या नाम है आपका? नाम देवराज देवा है। क्या समस्याएं क्या है? यहाँ समस्या 4 दिन से लाइन काट दिया गया है। हम लोग फिर भी बिल जमा करते हैं, उसका रसीद भी नहीं मिलती। ओके, वो बोलते हैं रसीद मिल जाएगी, आज 6 महीना से रसीद हमने पैसा जमा किए हैं, कोई रसीद नहीं मिली। अब फिर भी एक दिन आए, उसके बाद बोले कि इतना 25,000 तुम्हारा बिल आ गया है, जमा करो नहीं लाइन काट दिया जाएगा। और उसके बाद आए, उसके बाद 1 घंटा के बाद लाइन काट दिए गए। लाइन काटने के बाद हम लोग गए वहाँ पे तो कोई सुनाई नहीं हो रही है। बोल रहे कि पैसा बिजली बिल जमा करो। हम लोग गरीब इंसान हैं, जो कि यहाँ पे खम्भा गड़ गया, तेल भी बंद हो गया, बोले कि बिजली फ्री है। हम गरीब आदमियों परेशान है कि चलो जो आए कि बिजली फ्री है, कनेक्शन सब करा लिया। जिसके पास खेत बाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, खाने का कमाने के, वो भी बेचारा परेशान है। तो आज 15,000 20,000 कहाँ से देगा वो? आज इस गर्मी में इतना मच्छर खा रहे हैं, इतना गर्मी है कि आदमी दुआरे उलटते हैं, होश पड़ती है, कुछ भी हो जाए, ये मच्छर से मलेरिया पकड़ ले तो वो कौन इसके उपभोगी होगा? सरकार ही होगी। लेकिन आपसे यही हम लोग सरकार से यही मांगते हैं कि हम लोगों का बिजली पानी से परेशानी है। इसे जो कि धान गेहूं लगाएं, वो भी सारा ग्रस्त नष्ट हो गया है। हम लोग क्या करें, गरीब आदमी। ये कुछ महिलाएं भी हैं, मैं इनसे लगातार बातचीत भी करूंगा कि क्या समस्याएं होती हैं, क्या लाइट वाइट नहीं है यहाँ पे, कितनी समस्याएं होती हैं, क्या समस्याएं कितनी होती हैं? हमारा समस्या ये है कि बिजली का थे न, कहाँ से कहते दे दें बिजली, कहाँ से बिजली का थे पैसा दे दें, हम बच्चे भर दे 50-50 हज़ार 60-60 हज़ार रुपया आई है। गरीब में नहीं हम लोग खाएं कि 50-60 हज़ार रुपया भरें। हाँ, अब आएगी लाइट, अब जुड़े, अब पैसा जब का कहती होगा, अब महीने बांध ले, अब देंगी। अभी नहीं गरीब में नहीं हम बच्चे कहाँ पाई बताओ। ऐसे अंधेरे में गदेला, ऐसे नान मरा थान, ऐसे खुल, ऐसे फटफटा थान, जब उतना ही नहीं बिजली तो बल्कन खम्भा उखड़ जाए, चला जाए दुआरे से। क्योंकि चुनाव भी नजदीक आ गया है, अभी अगले महीने चुनाव है, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है? अब ओटे भल नहीं कहना है, ऐसे तो मरा था ना, सरकार नहीं देख रहा है कि हाँ गरीब में नहीं मरा थान, पेटा रहता का कहती खा थान के मरा थान, पानी बिना बिजली बिना ऐसे फटफटाए के मर रहा है। नान बच्चे ऐसे खाए ले थान, मसाई से बुखार हो रही है सब कोई के। ये कौन अच्छा है? बार बार जाते हैं वहाँ पावर हाउस पे, डांट के भगा देते हैं, चलो यहाँ से हटाए। अरे सब जो चमचा है, कल दरवाजा भी बंद कर लिए, नहीं हम का लोग के बात किए, भगाओ भगाओ यहाँ से, हटो यहाँ से। हम क्या करें, हम क्या करें? ये कोई वो है? हाँ बताइए, तो हम लोग ऐसे मर रहे हैं गरीबी में, जब पैसा नहीं है तो क्या करें? तो लाइट वगैरह अभी तक आप लोगों के यहाँ नहीं आई हुई है? नहीं अभी नहीं। काट दिया गया है? हाँ काट दिया गया है। महीना 2 महीना में 2 बार 3 बार आती है, 3 दिन 4 दिन रहेगी, नहीं कट जाएगी तो कहाँ से बिल भर दें 50-60 हज़ार रुपया? बताओ।
ये महिलाओं ने काफ़ी साफ तौर पे बताया है कि यहाँ पर इस ग्राम सभा में इतनी बड़ी समस्याएं हैं, महीने नहीं बीतते कि 2 से 3 बार जो है विद्युत जो है काट दिया जाता है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बहुत अहम बड़ा सवाल खड़ा ये हो रहा है कि अब जो चुनाव नज़दीक है और चुनाव के नज़दीक के दरमियान अगर हम बात करते हैं तो अभी अगर देखा जाए तो देखिए ज़मीनी हकीकत जो वहाँ के कर्मचारी हैं विद्युत विभाग के, उनकी रवैया कैसे है। ये सरासर जो है सरकार पर सवाल उठ रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र की जनता जो है बीमार हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। यहाँ पर पानी की समस्या होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। तमाम तरीके के वादे और बातें सरकार के द्वारा किया जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र में हकीकत की अगर हम बात करते हैं कुछ और ही यहाँ की तस्वीरें नजर आएंगी। महिलाएं मैं बात करूँगा, क्या समस्याएं कितनी आती है? अरे घेराव करने के लिए आप लोग भी गए हुए थे। लाइट है यहाँ, लाइट कट गया था। अब अगले महीने में 2 महीना कटा रहा, नहीं आई लाइट, या फिर से है कट गया, 4-5 दिन हो गए। अब 12-12 सौ बतावा थी बिल, एक गोला जले बल्ब जले ओके मारे 12-12 सौ बिल आए हैं। 12-12 सौ जब से 3-4 महीना के तब वो जलत नहीं, या फिर का कहा थी लाइट 50,000 60,000 ऐसे कहाँ 10 साल नहीं लाइट दे है भवा। चुनाव भी नजदीक अगर आ रहा है तो ऐसे में आप लोग क्या अब करेंगे? का जानी ऐसे ही वोट लही जीत जही ना, मोदी सरकार हो जही यही से। ये चुनाव पर जहां तक सीधा का सीधा असर पड़ेगा, चूंकि ग्रामीण महिलाओं ने काफी साफ तौर पे कहा है कि अगर न्याय नहीं मिलेगा तो वोट लगता नहीं है कि योगी सरकार को ही दिया जाएगा। आप सभी को बताते चले कि यहाँ पर और भी महिलाएं हैं, उनसे लगातार बातचीत बिल्कुल। क्या समस्याएं क्या आती हैं? समस्या है कि 4 महीना से यहाँ लाइट नहीं आती। अब गर्मी में सब मर रहे हैं, गदेला मच्छर खा रहे हैं। अब बिल वाले रोज आते हैं कि हमके 70,000 75,000 बिल दे दे। कहाँ पाई गरीब में नहीं कमाई खाई कि बिल दे। और जो बनावे 3,000 4,000 दे रहे हैं उसका कोई गणना नहीं है। क्या बनाने के लिए लेते हैं? लाइट बनाने के लिए, जोड़ने के लिए तार जब फीज हो जाता है तो कौन पैसा मांगते हैं? ओ जो आता है बनाते, कहीं कमलेश आता रहे, कहीं कोई आता है तो सब मांगते हैं पैसा। तो ये जोड़ने के लिए केवल पैसा मांगता है। आप इधर आइए। यहाँ पर जोड़ने के लिए जब वहाँ बुलाया जाता है कि लाइट वहाँ से ख़राब हो गई तो बोलते हैं कि अपना चंदा बना करके सबको 200-400-500 इकट्ठा करो, मैं लाइन जोड़ दूँगा। उसके बाद यहाँ आते हैं 2,000-3,000 रुपये इकट्ठा करके लोग देते हैं, 4 छदाएँ दिए, लेकिन वो ये कानून नहीं जानते, क्या जानते, पढ़ा न पढ़ा आदमी तो जो कहते कहोगे तो वही तो होगा। ये तो रिश्वतखोरी हो गई ना फिर। हाँ, तो वही तो बात है कि आते हैं बस लेके चले जाते हैं। कल हम लोग गए तो सामने बुलाया गया कि कौन है, तो लोग गायब हो गए, फिर भी आए नहीं। डांट के भगा दिए वहाँ से, कहे भागिया यहाँ से, भागिया यहाँ से, हाँ चिल्लाना मत। कौन बोल रहा था? ओ है जो रहे हमें पावर हाउस में, हाँ अधिकारी लोग सब भगवा दिए हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि ये कब जुड़ेगा, कब कहाँ आज कहे कल शाम को जुड़ जा, आज शाम को जुड़ जाएगा, आप उसके बाद जुड़ जाएगा। तो कहाँ पाई हम गरीब में नहीं कमाई खाई गदेला जी हम पैसा दे 70,000 ये 75,000। तो सरकार पर सीधा सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि सरकार के द्वारा तो बताया जा रहा है कि फ्री जो है आपको जनधन योजना के तहत जो सारी चीजें बेचारे गरीब आदमी। हाँ तो गरीब में नहीं कहाँ से पाई हम पैसे दे भैया, यहाँ पैसा नहीं, सरकार कोई सुनाई नहीं यहाँ कौंधियारा क्षेत्र में हो रहा है। कौंधियारा में कोई सुनाई नहीं हो रहा है। इतना खर्चा, इतना गदेला नान गदेला जी आई कि खवाई की कमाई के की हम चली हम करी। आपको बताते चले कि इस ग्राम सभा में लगभग जो है कितने की आबादी रही होगी भैया? यहाँ तो कम से कम 250-300 का 250-300 की आबादी है इस बस्ती में। लेकिन इस बस्ती की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 4 दिन हो गया है यहाँ पे लाइट काट दिया गया है। कल ग्रामीणों ने जो है विद्युत जो ऑफिस है जो यहाँ पे उपकेंद्र बनाया गया है वहाँ पर घेराव भी किया गया था, लेकिन वहाँ पर ठोस व्यवस्था, ठोस जो है जवाब नहीं दिया गया, बल्कि वहाँ से इन लोगों को, ग्रामीणों को वहाँ से भगा दिया गया है कि जाइए पैसे का व्यवस्था करिए और फिर उसके बाद फिर विद्युत को जोड़ दिया जाएगा। कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि इसी दरमियान अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। हालांकि अगर देखा जाए तो विद्युत लाइट ना होने से मच्छर के प्रकोप जो है बढ़ते चले आ रहे हैं, उसका जिम्मेदार अगर बीमार हो जाएंगे तो फिर कौन होगा। तमाम तरीके के वादे बातें सरकार की तरफ से किया जाता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत की कुछ बात करेंगे तो यहाँ की तस्वीरें कुछ और ही बयां करती है। हम एक और दूसरे वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद।